अपना नाम जयलाल शाह बताता है और बात करते करते वो अपने आप को आदरणीय गृह मंत्री फ्रॉड करने के लिए कहीं ना कहीं आदरणीय अमित शाह जी के नाम का उपयोग कर रहा है। पैसे की मांग की गई, कहा गया कि आप दिल्ली में आके पैसे दो। रुद्रपुर में आज सुबह सुबह एक खबरों को लेकर भूचाल आ गया है। खबर वो है जो कहीं ना कहीं अपने आप में विधायक शिव अरोड़ा को लेकर है। बात करें कि 3 करोड़ रुपए की मांग को लेकर, मंत्री बनाने को लेकर मांग की गई है, जिसमें आज शिव अरोड़ा के जो सहयोगी हैं उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिस पर एक मुकदमा पंजीकृत कर और आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं ये मामला आज सुर्खियों में बना हुआ है। अपने सहयोगी के साथ मैं रुद्रपुर दुर्गेश तिवारी। 13 फरवरी को दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे के आसपास मुझे एक कॉल आता है। उस कॉल में एक व्यक्ति अपना नाम जयलाल शाह बताता है और बात करते करते वो अपने आप को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र बताता है और राजनीतिक विषयों पर उत्तराखंड की चर्चा करना आरंभ करता है। उसकी चर्चा आरंभ करते ही 1 से 2 मिनट के अंदर मुझे एहसास हो जाता है कि वो व्यक्ति कोई ना कोई फ्रॉडी है और फ्रॉड करने के लिए कहीं ना कहीं आदरणीय अमित शाह जी के नाम का दुरुपयोग कर रहा है। और स्वाभाविक रूप से जो मुझे पता लगता है, उससे सामान्य बातचीत करने के बाद वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम लेता है, आदरणीय जिसे कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लेता है और इस प्रकार की चर्चा करता है कि यहाँ का मंत्रिमंडल का विस्तार होना, उस मंत्रिमंडल के विस्तार में हम आपके हित के लिए बात कर सकते हैं और उसी में वो अपने पैसों की मांग करता है। स्वाभाविक रूप से मेरे द्वारा कोई इसमें बात तो नहीं की जाती, लेकिन मैं उससे टटोलने के लिए, जानकारी उससे अधिक लेने के लिए मैं उससे पूछता हूँ, भाई क्या है आपका, नड्डा जी से बात करा दो, आप अमित शाह जी से बात करा दो। तो स्वाभाविक रूप से उसमें वो टाल मटोल करता है। मुझे पूरी तरीके से समझ में आ चुका था कि वो एक फ्रॉड है। उसके द्वारा एक राजनीतिक लाभ देने के लिए पैसे की मांग की गई। ये कहा गया कि आप दिल्ली में आके पैसे दो। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो मैं व्यस्त हूँ, इस विषय में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, मैं रात में आपसे बात करता हूँ। और ये कह के वो फ़ोन कॉल मैंने बंद कर दिया। लेकिन इतनी देर में मैं समझ चुका था कि वो फ्रॉड है और मैंने तुरंत, चूँकि मैं काशीपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में ही पहुँचने वाला था, तो इस विषय की जानकारी मैंने इससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को तुरंत दी और उन्होंने तुरंत ही यहाँ के कप्तान जो मणिकांत मिश्रा जी, उन्हें निर्देशित किया कि इस प्रकार की फ्रॉड कॉल विधायक जी को आई है, तुरंत उसका जाँच की जाए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पुलिस ने उसमें काफ़ी हद तक जांच कर ली है, तो उसका इस प्रकार के, और मेरी जानकारी में ये भी आया कि इस तरीके की फ्रॉड कॉल इस उत्तराखंड में कई और विधायकों को, कई और राजनीतिक लोगों को भी की गई। ऐसी भी मेरे संज्ञान में काफ़ी हद तक विषय अभी आ रहा। तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम को लेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नाम को लेके जिस प्रकार से इस प्रकार की ये बातचीत की गई है, ये बातचीत बहुत गंभीर है। इसे पुलिस प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। कहीं इसके पीछे कोई बहुत बड़े षड्यंत्र तो नहीं है, कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं, इस सब की जांच होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस इन सब की जांच के पीछे तह तक जाएगी और जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें सजा मिलेगी। अभिषेक मिश्रा हैं जो रुद्रपुर के निवासी, उनके द्वारा कोतवाली रुद्रपुर में ये तहरीर दी गई कि माननीय विधायक को एक कॉल आया जो केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र अपने आप को बता रहे थे और इस फ्रॉड कॉल में उनके द्वारा उनको झांसा देकर, प्रलोभन देकर विधायक से पैसे की मांग की जा रही थी। ये कॉल आने पर माननीय विधायक द्वारा अपने सहयोगी के माध्यम से कोतवाली रुद्रपुर में तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें हमारी विवेचना जारी है और जो भी लोग इस फ्रॉड कॉल के पीछे हैं उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए, अभी जो जानकारी हमें FIR से प्राप्त हुई है उसमें करीब 3 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। किस पद के? मंत्री पद।